राधे राधे दोस्तों। तो सभी को सुप्रभात। और बताना चाहूँगी कि आपको पता है मेरे दिन की शुरुआत भोजन तैयार करने से ही होती है, क्योंकि सुबह का टाइम है, बच्चों को नाश्ता रेडी करना होता है। और ये नाश्ता वगैरह रेडी करने के बाद मैं चली गई थी थोड़ा सा मेडिकल, क्योंकि मेरी तबीयत जिस दिन से मायके से मैं आई थी तो उतनी भी ठीक नहीं थी। और ठीक न होने की वजह थी कि यहाँ का मौसम और गांव का मौसम में बहुत परिवर्तन है। उधर बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी, तो मौसम बहुत ठंड था वहाँ का। और फिर उसके बाद आने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धुले। और ये काम तो खैर ये तो चलता रहता है। और वंशिका को था कि उसके कॉपी में कवर नहीं लगे थे काफ़ी टाइम से। अप्रैल से स्कूल जा रहे थे वो लोग, एक महीने स्कूल के, इसके बाद 1 महीने की छुट्टी थी, एक डेढ़ महीने की। अभी स्कूल फिर से ओपन हुआ 20 जून से इन सब का। तो उसका मन था कि मम्मी मेरे में कवर लगाओ, कवर नहीं लगा है, मेरा भतीजा आया हुआ है तो उसको भी मुझे छोड़ने जाना है। तो मायके नहीं जाना है, बस स्टैंड तक मुझे जाना था। इसके बाद मुझे रिकॉर्ड करनी थी कोई एक क्लास जहाँ मैंने कुछ मूल पुस्तकें पढ़ी हैं और नाटकों के उपन्यासों की भूमिका से मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर रही हूँ कि जो आपके आगामी पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे सबसे ज़्यादा जो दर्शक है दोस्तों वो नेट जेआरएफ से टीजीटी पीजीटी के हैं, जो कि मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो स्टडी वीडियो हमारा फिर से स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से, यानी कि प्रॉपर जो मेरा टाइम टेबल होता है वो 1 जुलाई से कंटिन्यू फिर से फॉलो होगा विथ आपके ब्लॉग सहित, यानी कि ब्लॉग में वो हर चीज़ें आपको दिखेगी। अभी तक मैं इतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थी ब्लॉग को लेकर के, क्योंकि एग्जाम्स थे, बहुत सारा कॉल मैसेजेस पड़े होते थे, तो मैं इतना नहीं देख पा रही थी। और कैमरे को इतना मैं टच भी नहीं कर पा रही थी कि उसको कैमरे को लेकर मैं हर एक छोटे छोटे चीज़ों को शूट कर पाऊँ और ताकि आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखा पाऊँ। लेकिन हाँ, ये है कि 1 जुलाई से कंटिन्यू मैं रखना चाहूँगी, और ताकि आप ना नियमित उन चीज़ों को फॉलो कर पाएँ अपने आगामी पेपर के लिए। ये चीज़ें मैं कुछ दिखा भी रही थी कि क्या है जो भी आपको खैर मैंने तो बताया कि नई चीज़ें दोस्तों आपको नहीं पढ़नी है, पुराना ही आपको तैयार रखना है। पुराना जितना है उसको रिकॉल करिए, वहाँ से कुछ भी आपका छूटने ना पाए। और ये सब करने के बाद फिर से मुझे कोई रात्रि का टाइम रहा होगा तो मैंने फिर से तैयार किया भोजन। यार ये भोजन बनाने वाला सिस्टम ना ख़त्म ही नहीं होता। सुबह दोपहर रात में मतलब लगता है मानो, कभी कभी लगता है कि मानो क्या हम इसी के लिए बने हैं। ये तो एकदम छूटता ही नहीं है। और फिर वही वही साफ़ सफाई, वही झाड़ू पोछा बर्तन चाय नाश्ता खाना। मतलब जब मैं कभी कभी जाके मैं अपने डिजिटल बोर्ड वाले रूम में जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि एक तरफ मेरा पूरा काम है और दूसरा तरफ ही मेरा सेटअप है। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए मुझे वो सारा काम छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊँगी। क्योंकि ये सब काम करते करते तो मेरा पूरा टाइम निकल जाता है, यानी कि 5 से 6 घंटे तो घर के काम में ही निकल जा रहा है पूरा समय। तो पढ़ने पढ़ाने का समय मैं कहाँ से निकालूं? तो फिर मुझे याद आता है कि जब मैं अपने नींद के यानी सोने के घंटे को कम करती हूँ तब मेरे काम के घंटे बढ़ते हैं। यदि मेरे सोने के घंटे बढ़ जाएंगे तो काम के घंटे टोटली मेरे घट जाएंगे और सारा मेरा जो भी मेहनत है वो चौपट जाएगा। अब आज सुबह के टाइम मुझे मेरे भतीजे को जाना है छोड़ने, और उसका मन बिल्कुल नहीं है जाने का दोस्तों। उसको ज़बरदस्ती भेज रही हूँ क्योंकि उसके पापा भी जाएंगे। शिवपुरी में रहता है वो, तो गांव जाएगा, गांव से वो शिवपुरी जाएगा। ठीक है। अब देखो फिर से ये छोटू के बर्थडे वाला दिन है, कल 25 तारीख का दिन है। और फिर बन रहा है कुछ भोजन पानी बन रहा है। बच्चों को तो पसंद ही है, उनको उनके मन का बढ़िया भजिया बनाओ, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। मतलब बर्थडे का मतलब है कि अच्छे अच्छे कुछ अच्छी चीज़ें उनके मन का बन जाए, वो खा लें मस्ती के साथ। उस दिन उनको कोई काम भी ना करना पड़े, पढ़ाई भी कम करना पड़े। तो फिर बन रहा है भोजन पानी, और क्या अब आप समझ सकते हैं क्या बना होगा। ठीक है। अब देखो एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों, मुझे लगता है कि बच्चों की खुशी के लिए हमें टाइम देना चाहिए, क्योंकि उनको भी तो हमसे बहुत उम्मीद होती है। और हम उनकी जहाँ उनके अंदर जो मुस्कान है ना वो हमारे काम की वजह से है। जितना अच्छा हम बेहतर काम करेंगे उतना अच्छा हम बच्चों का भविष्य अच्छा बना सकते हैं। तो मैंने बनाई थी कढ़ी दाल चावल और
रोटी बनाई थी और बनाया तो बहुत सारी चीज़ें। शाम का खाना तो ये तो दिन का खाना है। रात में तो श्रीमान जी सब्जी उब्जी बनाए थे पनीर की, ला करके मैं नहीं बनाई, खुद ही वो भोजन पानी तैयार किए थे। और ये मेरी बेटी का चल रहा है बर्थडे का डेकोरेशन। सबसे ज़्यादा खुश यहाँ पे वंशिका है, क्योंकि उसको केक खाना है। वो जब से आया है तब से ही वो कह रही केक कब कटेगा। और मेरी छोटू भी बहुत खुश थी। छोटू की उम्र बहुत कम है, यानी कि अभी केवल 13 वर्ष की है, लेकिन वो कहीं भी जाती है तो उसको बहुत शिकायत है। जब भी मैं जाती हूँ तो कोई भी मुझे बोलता रहता है ये बहुत बड़ी हो गई है, ये बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, मैंने भी गलती की थी दोस्तों। उसका नाम मैंने 4 साल की थी तो मैंने फर्स्ट क्लास में डाल दिया था, जबकि उसके साथ के बच्चे ना अभी 7th 8th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होने के बाद हम लोग बड़े यहाँ अपना भोजन पानी किए, सब कोई खाना खाए, केक वेक काटे। थोड़ा डांस वांस भी हुआ था, लेकिन दूसरे वाले मोबाइल में था तो इसमें मैं ऐड नहीं कर पाई। तो यहीं पे ब्लॉग को मैं करूँगी एंड। मेरी बेटी को खूब सारा आशीर्वाद प्यार दुलार दीजिएगा। और ये उसकी बड़ी बहन चॉकलेट लेके भाग गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।